अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1, 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3, -1। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा ये दे रखा है, इसकी पहले तो हम मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल पे चेक करेंगे, उसके बाद में इस इंटरवल पर चेक करेंगे। अब देखो फंक्शन सेम है, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट तो हमारे सेम रहेंगे। बस हमें ये चेक करना है कि वो टर्निंग पॉइंट जो है वो इस इंटरवल के अंदर है या फिर नहीं है, और इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो इस तरह का हमने एक फंक्शन लिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है। मान लो ये इंटरवल हमारा यही दे रखा है, मान लो ये दे रखा है -3, ये दे रखा है 3। ठीक है। तो अब मान लो कि ये इंटरवल दे रखा है, इसमें मैक्सिमम क्या दिख रहा है देखने में? ये दिख रहा है। मिनिमम क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। और ये हमारे क्या हैं? टर्निंग पॉइंट है ना। तो यहाँ पर ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, बल्कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे लोग सोचते हैं कि ये भाई 3 मैक्सिमम दे रखा है तो 3 पर तो ये मैक्सिमम आएगा, ये 1 छोटा दे रखा है यानी 1 पे ये मिनिमम आएगा, टर्निंग पॉइंट की क्या ही ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये तब हो जाता है अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इस पे मैक्सिमम होगा और इस पे मिनिमम होगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो इस पे मैक्सिमम होगा, इस पे मिनिमम होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो तो इस पे हम लोग टर्निंग पॉइंट ढूंढते हैं। अगर इसके टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। डिफ्रेंशियल कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा f' इज इक्वल टू 3×2=6x² माइनस 24 फॉर टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। f' को हम लोग 0 रखेंगे, 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x² आ जाएगा, 6×4=24, तो 4 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +-2। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो किस किस पॉइंट पे टर्न करती है? एक तो -2 पे और एक 2 पे। मान लो ये -2 है, हालांकि फंक्शन ये इस तरह का नहीं है, ये मैंने एक बनाया है इस तरह से। ठीक है। तो मान लो ये -2 है और ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन टर्न कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, पहले तो इस इंटरवल पे, दूसरा इस इंटरवल पे। तो एक चीज़ देखो, पहले तो हम टर्निंग पॉइंट पे देख लेते हैं कि किस टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम दे रहा है और किस टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f'(x) इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6×2=12x माइनस 0। तो अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे, f'(x) इज इक्वल टू 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24 विच इज इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 2 पे तो हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो है मिनिमम पॉइंट होगा। f'(x) एट x इज इक्वल टू -2 क्या आएगा? -24 यानी लेस देन 0। तो यह आएगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम पॉइंट क्या मिल गया? x इज इक्वल टू -2। तो अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे -2 इस इंटरवल में तो है नहीं, इसका मतलब हम इस इंटरवल पे सिर्फ इसके ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे। तो f1 निकालते हैं। f1 क्या आएगा? यह आ जाएगा 2 इंटू 1³ माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। यह आ जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, ये आ जाएगा 107 माइनस 22। और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 और 10 में से 2 गया 8, 85। तो f1 आया 85। f3 निकाल लेते हैं। तो f3 क्या आएगा? 2 इंटू 3³ माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107।
3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54 माइनस 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 107। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 107 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो 54 ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 5 + 3 8, तो ये आया 89। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 85 जो है वो छोटा है 89 से। दिस इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 89 ऑन 1,3। इस इंटरवल पर अब हमने चेक किया था, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे इस इंटरवल पे। अब यहाँ पे जो हमें टर्निंग पॉइंट मिले थे वो 2 मिले थे, 2 में से एक ये जो है मैक्सिमम पॉइंट मिला था। अब देखो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो हमारा इस इंटरवल में है, क्योंकि -2 है, -2 हमारा इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब हम -2 पे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टर्निंग पॉइंट आया है उसी पे चेक कर लेते हैं। f-2, f-2 पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 - 2 क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, 2 इंटू माइनस पहले आ जाएगा क्योंकि इसका जो स्क्वायर क्यूब करेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस प्लस 24 2 जा 48 प्लस 107। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, 48 15 और यहाँ पे बचेगा 1, 1 + 4 5 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 16 को, तो ये आ जाएगा 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 4 में से 1 गया 3, फिर ये 1, तो ये आया 139। अब यहाँ पे देखो -1 के लिए निकाल लेते हैं, f-1 ये क्या आएगा, 2 इंटू -1 क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, ये तो आएगा -2, ये आ जाएगा +24, ये आ जाएगा +107, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है लॉजिकल भी सोच सकते हैं कि ये हमारा इससे छोटा आएगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। 107 में 24 ऐड करेंगे, 7 + 4 11, 1 बचा, 1 + 2 3 1, और 131 में से 2 जाएगा 129, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग f-3 फाइंड करेंगे, तो ये आएगा हमारा, देखो 2 इंटू -3 क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107, 2 इंटू और ये माइनस लग जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और ये हो जाएगा प्लस 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 107। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 72 ऐड करेंगे पहले, 9 7 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 2 जा 54, तो क्या आएगा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में 16 हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और फिर ये 115। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो है हमारा -2, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है हमारी 139 ऑन -3, -1 इस इंटरवल पे, ठीक है। उस इंटरवल पे क्या था हमारी, ये थी, दोनों को हमने आंसर फाइंड कर लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा।